सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों के आरोपों को लेकर सीबीआई ने रविवार सुबह मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए तलब किया था। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि क्या है दिल्ली सरकार की नई शराब नीति, जिसको लेकर इतना बवाल मचा। दरअसल पिछले साल जुलाई में केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री, लाइसेंस जारी करने और ठेकेदार के संचालन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी और इसके लिए नई नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए। इस नीति के कारण दिल्ली सरकार पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे, जबकि छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचने की बात कही गई। नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरों को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट दी गई थी, जबकि पुरानी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। इतना ही नहीं, बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइफ पर पाबंदी हटा ली गई थी। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स कर दिया गया, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए। नई शराब नीति पर आपत्ति के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी समीक्षा की और फिर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर खामियां की गई, ताकि लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। पुरानी नीति में 60% दुकानें सरकारी थी और 40% ही निजी हाथों में थी, लेकिन नई नीति के तहत 100% दुकानों को निजी हाथों में दिया गया। नई नीति में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। इसे शराब को बढ़ावा देने के नजरिए से भी देखा गया। शराब की दुकानें पहले 150 वर्ग फीट एरिया में होती थी। नई नीति में उनके लिए सशर्त 500 वर्ग फीट की जगह तय की गई। इससे छोटे दुकानदारों को दिक्कत हुई, क्योंकि दुकानें बड़ी दिखने का असर भी कस्टमर पर पड़ता है। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या सर्विस वेबसाइट के जरिए से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि नई शराब नीति के जरिए दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। इतना ही नहीं, साथ ही ये भी आपत्ति जताई गई कि नई नीति के जरिए बाजार में केवल 16 कारोबारियों को इजाजत दी जा सकती है और इससे मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में शराब की बिक्री करने वाले कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। वो आरोप लगा चुके हैं कि बड़े कारोबारी अपने यहाँ भारी छूट देते रहे। ऐसे में कारोबार कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।